अरकान पार्लियामेंट की ताहियात नाअहली केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फजीसा करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। बेंच आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहियात नाअहली केस की समाअत कल करेगा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कई सियासतदान नाअहल हुए, जिनमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी शामिल हैं। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने लीगी कायद के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। अदालत ने इन्हें अकामा में ताहयात नाअहल करार दिया था। आरओ ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मंजूर किए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदल शेख और जैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने NA 214 उमरकोट से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। कहा, रिटर्निंग अफसरान ने अहम कानूनी निकात को नजरअंदाज किया। कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। बैरिस्टर उमैर नियाजी ने भी NA 89 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर कर दी। एतराजात के खिलाफ दायर अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच में हाईकोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज शामिल हैं। तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए। 300 से ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ हर हाल में और हर कीमत पर इलेक्शन लड़ेगी। कौमी असम्बली के लिए 6449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। 7473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। रिटर्निंग अफसरान ने 1024 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने की तफसीलात जारी कर दी। चारों सूबों में 18,478 उम्मीदवारों में से 2216 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। 16,262 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, बास चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं। ज़ाब्ता इखलाक में इसकी मुआनत है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हल्कों से सर्वे पोल कराने से रोका गया है। ऐसी सरगर्मियां वोटर पर असरअंदाज होती हैं। पैमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को मरासला अरसाल कर दिया। 9 मई को गुजरावाला कैंट में हमला केस अदालत ने 51 मुलजमों की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। तमाम मुलजमों को इश्तिहारी करार दे दिया गया। मुलजमों के घरों और चौक पर इश्तिहार भी आवेजा कर दिए गए। मुकदमात में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दिफात भी शामिल की गई। फहरिस्त में हमाद अजहर, मुराद सईद, फारूक हबीब और यास्मीन राशिद समेत दीगर के नाम शामिल हैं। फैसलाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बयान कलम बंद करवाने के लिए 3 जनवरी को तलब किया गया है। इस्लामाबाद में बलूच यकजहती कमेटी का धरना 10वें रोज भी जारी। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी कैंप में मौजूद। मुजाहिरीन का अपने लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालिबा। वफाकी हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.19 फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में ₹1.11 की कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी।
LPG ₹1.56 फी किलो महंगी, कीमत ₹256.42 मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹18.92 का इजाफा हुआ। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 62 करोड़ 51 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। 326 कंपनियों के शेयर्स में तेजी, 36 में मंदी रही। 2023 एक मुश्किल साल था जो गुजर गया। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों लिहाज से अहम है। पाक फौज का साल नौ के मौके पर कौम को मुबारकबाद का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं, इस जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यकीनन एक रोशन मुस्तकबिल आने वाली नस्लों का मुंतज़िर है। मौसम सरमा की तातीलात खत्म, सिंध के स्कूल खुल गए। नए साल के पहले रोज सरकारी और निजी स्कूल्स में हाजिरी मामूल से कम रही। महकमा तालीम सिंध की तरफ से वजाहत दी गई थी कि मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा नहीं किया गया। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शिमाली इलाका और बलूचिस्तान के बेशतर हिस्से सख्त सर्दी की लपेट में रहेंगे।